नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बीरभूम हिंसा से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिंसा को लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बंगाल में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री अमित शाह से मिलने संसद पहुंचा है और बीरभूम में घटनास्थल पर ममता बनर्जी पहुंची है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ जहां टीएमसी प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए संसद पहुंचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीरभूम में घटनास्थल पर पहुंची हैं, जहां पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात करेंगी। हालांकि दूसरी तरफ सीबीआई की जांच की भी मांग की जा रही है। हालांकि ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि ये मांग पूरी होती है या फिर नहीं। और जो टीम का गठन किया गया है ममता बनर्जी की तरफ से, वो टीम की रिपोर्ट कब तक आएगी। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी बीरभूम के घटनास्थल पर पहुंच चुकी हैं और ये मुलाकात करते हुए पीड़ितों के परिजनों से, जहां पर तमाम पुलिस बल भी तैनात है और साथ ही टीएमसी के तमाम नेता कार्यकर्ता स्थानीय वहां पर पहुंचे हुए हैं, जहां पीड़ितों से मुलाकात करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और साथ ही क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन जो मुआवजे की भी मांग की जा रही थी कि इन पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा राशि दी जाए। हालांकि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। यहाँ ढांढस बंधाती हुई ममता बनर्जी। हालांकि ये तस्वीरें अभी सामने आई हैं। क्या कुछ मांग इन परिजनों की तरफ से की गई है और ममता बनर्जी इस पूरे मामले को लेकर क्या दिशा निर्देश जारी करती हैं और क्या मुआवजा राशि इन पीड़ितों को देती हैं, ये अभी देखना बाकी है। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता ममता चतुर्वेदी लाइव जुड़ गई है। ममता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंच चुकी है घटनास्थल। पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात करते हुए भी तस्वीरें सामने आई हैं। क्या ज्यादा जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस वक्त उस घटना स्थल पर पहुंच चुकी हैं जहां पर एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, जिसका आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। जो पीड़ित लोग हैं उनसे लगातार ममता बनर्जी मुलाकात कर रही हैं और जानने की कोशिश कर रही हैं कि आखिरकार वहां पर हुआ क्या था और किस वजह से इतने बड़े घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है या फिर हुआ है, ये जांच का विषय है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी पहुंचने वाली हैं, फिलहाल वो घटना स्थल पर पहुंच चुकी है। हालांकि इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप ममता बनर्जी पर लगा रही है कि इतना वक्त होने के बाद इतना टाइम क्यों लगा आखिरकार घटना स्थल पर ममता बनर्जी को पहुंचने में। इसके अलावा बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये भी सवाल पूछा है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कि आखिरकार लगातार पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो वहां पर इस तरीके की हत्याएं हो क्यों नहीं है। यही नहीं, बीजेपी ने तो ये भी कहा कि जब विधानसभा चुनाव खत्म हुआ था तो भाजपा के तकरीबन 200 से अधिक कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हुई थी। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र नहीं है। और इसके अलावा संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई सवाल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से पूछा है कि आखिरकार आपको इतना समय क्यों लगा, जबकि आप पश्चिम बंगाल में ही थी। अगर किसी और राज्य में होता तो आपका डेलीगेशन बड़े आराम के साथ घटनास्थल पर जाता है, मुलाकात करता है। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि कांग्रेस पार्टी के नेता है अधीर रंजन चौधरी, उनको घटना स्थल पर जाने से पुलिस ने रोक दिया। इसके अलावा बीजेपी का जो डेलीगेशन जा रहा है, सूत्रों की माने तो मुमकिन है कि वो लोग भी शायद ही घटनास्थल तक पहुंच जाएं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर बीजेपी की तरफ से आरोप ममता बनर्जी पर लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार ऐसी वजह क्या है जो विपक्षी दलों के नेताओं को टीएमसी के लोग घटनास्थल पर पहुंचने नहीं देते हैं। साथ ही ये सवाल भी बीजेपी की तरफ से क्या देखी जा रही है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही संबित पात्रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जी बिल्कुल अमनदीप, देखिए मैं वही आपको बता रही हूँ कि संबित पात्रा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें साफ तौर पर ममता बनर्जी पर कई सवाल खड़े किए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से ये पूछा है संबित पात्रा ने कि आखिरकार उनको बताना चाहिए कि लगातार जो पश्चिम बंगाल में हत्याएं हो रही हैं इसके पीछे वजह क्या है। कहीं ना कहीं ये भी आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र नाम की चीज है नहीं। और बीजेपी की तरफ से आरोप कई लगाए गए। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने
जाने के बाद 200 से अधिक बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई थी। इसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर रही है, लेकिन अब जिस तरीके से लंबा समय बीतने के बाद भी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है, इसको लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं हमलावर है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर, और सवाल भी पूछा है। साफ तौर पर यह पूछा गया है कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते जिस तरीके से वहां पर महिलाओं के साथ बर्बरता बरती गई, इसके अलावा बच्चों को भी मारा पीटा गया और उसके बाद एक कमरे में बंद करके जलाया गया है, कि आरोप है भारतीय जनता पार्टी का। अब देखना यही होगा कि इस पूरे मामले को लेकर टीएमसी की तरफ से क्या जवाब आता है, क्योंकि सवाल चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, लगातार पश्चिम बंगाल की सरकार से पूछ रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, उन्हीं का प्रशासन है, उन्हीं की पुलिस है, तो ऐसे में निष्पक्ष तरीके से जांच हो ये संभव दिखता नहीं है। तो ऐसे में इस पूरे मामले की सीबीआई या फिर एनआईए की जांच होनी चाहिए। हालांकि बीजेपी का एक डेलीगेशन आज पश्चिम बंगाल गया है, जो मौके का मुआयना करने के बाद एक रिपोर्ट पार्टी आलाकमान को सौंपेगा। तो देखना होगा कि आखिरकार उस रिपोर्ट में क्या कुछ आता है। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो कहीं ना कहीं आरोप जरूर है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है नहीं। अब देखना यही होगा कि टीएमसी इस पूरे मामले को लेकर क्या जवाब देता है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया ममता आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।